नमस्कार। आज हम मिल्टन विलियम कूपर की 1991 की एक काफी चर्चित और विवादास्पद किताब बिहोल्ड अ पेल हॉर्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। इसे षड्यंत्र साहित्य में तो एक मील का पत्थर माना ही जाता है। सही कहा। और हमारे पास इस किताब की एक विस्तृत समीक्षा है, तो आज हम इसी के मुख्य अंशों पर नजर डालेंगे। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इस किताब के जो चौंकाने वाले दावे हैं, इसके विषय हैं, इसका असर क्या रहा और जाहिर है इसकी आलोचनाएं, इनको समझा जाए। और ये दिलचस्प है कि इसे लिखा है एक पूर्व अमेरिकी नौसेना खुफिया अधिकारी ने। मतलब इसमें यूएफओज से लेकर इल्यूमिनाटी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पता नहीं क्या क्या है। हाँ, दावे तो बहुत सनसनीखेज हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो शुरू करते हैं इसके सार से। कूपर का मेन दावा क्या है? असल में कूपर कहते हैं कि वो गुप्त सरकारी दस्तावेजों का पर्दाफाश कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जो कवर अप्स चल रहे हैं, जो छिपे हुए एजेंडे हैं दुनिया को चलाने के, वो सब। अच्छा। और किताब का फॉर्मेट भी बड़ा मिला जुला है। कहीं निबंध हैं, कहीं कथित गुप्त दस्तावेजों के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, कहीं उनकी अपनी टिप्पणियां। वो मानते थे कि एक छोटा सा गुप्त अभिजात वर्ग है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। हाँ, कंट्रोल कर रहा है। और इसी से जुड़ा है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आइडिया, है ना, कि कोई ग्लोबल एलीट है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सीक्रेट सोसाइटीज, इल्यूमिनाटी, बिल्डरबर्ग ग्रुप। बिल्कुल वही, कि ये सब मिलकर एक तानाशाही वाली विश्व सरकार बनाने की साजिश कर रहे हैं। और इसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं, जैसे वो फीमा कंसंट्रेशन कैंप्स वाली बात। हाँ, उनका दावा था कि अमेरिका में फीमा ऐसे कैंप बना रहा है और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से निगरानी, ये सब उसी बड़े प्लान का हिस्सा है। अच्छा, पर ये सिर्फ राजनीतिक साजिशें नहीं है, किताब में और भी बहुत कुछ है, जैसे यूएफओज। हाँ, यूएफओज और एलियंस वाला हिस्सा काफी बड़ा है। कूपर का दावा था कि अमेरिकी सरकार 1940 के दशक से ही एलियंस के साथ संपर्क में है। ओह। और वो मैजेस्टिक 12 का जिक्र करते हैं, एक कथित गुप्त समिति जो एलियन से डील करने के लिए बनी थी। गुप्त अंडरग्राउंड एलियन बेस होने की बातें भी हैं। ये तो कमाल है। और कुछ यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को वो क्या बताते हैं? उनका कहना था कि कुछ यूएफओज असल में एलियन तकनीक इस्तेमाल करके इंसानों द्वारा बनाए गए एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। ये सब उनके उस बड़े आरोप से जुड़ता है कि सरकार जनता से बहुत कुछ छिपा रही है। छिपाई नहीं रही, बल्कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर मैनिपुलेट भी कर रही है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने फेडरल रिजर्व और इंटरनेशनल बैंकों पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर आर्थिक अस्थिरता पैदा करते हैं ताकि लोगों पर कंट्रोल बना रहे। और कैशलेस समाज, उसे भी वो गुलामी का एक तरीका मानते थे। यहाँ तक कि पब्लिक स्कूलों को भी उन्होंने ब्रेन वॉश का अड्डा बताया। बाप रे। और फिर हत्याएं, जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको भी साजिश का हिस्सा बताया। जी, उनका मानना था कि हत्याएं उसी गुप्त एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए की गई थीं। किताब में एक दस्तावेज भी है, साइलेंट वेपन्स फॉर क्वाइट वॉर्स। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसे मास माइंड कंट्रोल का मैनुअल बताया गया है। हालांकि उस दस्तावेज की सच्चाई पर भी बहुत सवाल हैं। जिस तरह से ये सब बातें कही गई हैं, किताब की शैली, उसका टोन, वो कैसा है? टोन बहुत अर्जेंट है, आरोप लगाने वाला, और कई बार तो पैरानॉइड या अति संदेहपूर्ण लगता है। अच्छा। भाषा भी मिलीजुली है, कहीं एकदम फॉर्मल मिलिट्री स्टाइल, कहीं भावुक अपील, कहीं छद्म डॉक्यूमेंट्री जैसा। और जैसा मैंने कहा, कई दस्तावेजों का सोर्स या तो पता नहीं है या उन्हें झूठा साबित किया जा चुका है। तो फिर स्ट्रक्चर भी थोड़ा बिखरा हुआ सा होगा। हाँ, काफी खंडित है, पढ़ने में रोचक भी लग सकता है और कंफ्यूजिंग भी। लेकिन इतनी कमियों के बावजूद इसका असर तो बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब षड्यंत्र थियोरीज में ये क्लासिक मानी जाती है, ऐसा क्यों? हाँ, असर तो जबरदस्त रहा। देखिए, एक तो इसने बहुत सारे अलग अलग षड्यंत्रों को एक साथ जोड़ दिया। यूएफओज, सीक्रेट सोसाइटीज, सरकारी कवर अप्स, आर्थिक चिंताएं, सबको मिलाकर एक बड़ी तस्वीर पेश की। अच्छा, एक ग्रैंड थियोरी जैसी। बिल्कुल। इसने उन लोगों को एक वैकल्पिक नजरिया दिया जो पहले से ही सरकारी अथॉरिटी पर शक करते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि पब्लिक एनिमी और टूपैक जैसे रैपर्स ने भी इसका जिक्र किया है। लेकिन इसकी आलोचनाएं भी तो उतनी ही गंभीर हैं। ओह बिल्कुल। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि ज्यादातर दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है। कई दस्तावेज फर्जी निकले हैं। आलोचक कहते हैं कि ये किताब हर संस्था के प्रति एक तरह का एक्सट्रीम अविश्वास पैदा करती है, जो ठीक नहीं है, हानिकारक भी हो सकता है। हाँ, और अकादमिक तौर पे भी शायद मजबूत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शैली अस्पष्ट है, अकादमिक कठोरता की कमी है। कुछ लोग तो इसे कट्टरपंथी और सरकार विरोधी आंदोलनों को बढ़ावा देने का जिम्मेदार भी मानते हैं।
एक और बात जो थोड़ी अजीब है वो ये कि कूपर ने बाद में खुद ही यूएफओज एलियंस वाले हिस्से से दूरी बना ली थी। हाँ, ये भी एक पेच है। उन्होंने बाद में कहा कि ये एलियन वाली बात सरकार का ही फैलाया हुआ ध्यान भटकाने का तरीका है, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। अच्छा। उन्होंने अपने शॉर्टवेव रेडियो शो से काफी फॉलोइंग बना ली थी और फिर 2001 में उनकी मौत। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई तो गोलीबारी हुई और उसमें उनकी जान चली गई। हाँ, ये भी एक बड़ा मोड़ था। इस घटना ने उन्हें कुछ खास हलकों में, खासकर सरकार विरोधी और षड्यंत्रवादी समूहों में, एक शहीद जैसा दर्जा दे दिया। उनके आसपास का मिथक और गहरा हो गया। तो अगर हम समेटें तो बिहोल्ड अ पेल हॉर्स षड्यंत्र कल्चर और अमेरिकी समाज में जो एक तरह का पैरानोया है, उसे समझने के लिए एक जरूरी किताब है। हाँ, एक जरूरी दस्तावेज है, लेकिन इसकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। इसे तथ्यों का खजाना समझने की बजाय शायद 20वीं शताब्दी के आखिरी की जो षड्यंत्र वाली सोच थी, जो अविश्वास बढ़ रहा था, तौर पर देखना चाहिए, और वो भी एक क्रिटिकल नजरिए से। और अंत में शायद ये सवाल रह जाता है कि ऐसी किताबें जिनकी सच्चाई संदिग्ध हो, वो समाज में अविश्वास और वैकल्पिक नजरिए कैसे पैदा करती हैं, और क्यों कुछ लोगों को ये इतनी आकर्षक लगती हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ये आकर्षण आखिर आता कहाँ से है।